हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। जो अभी मार्केट के अंदर आप देख रहे हो बिटकॉइन 87,000 यूएस डॉलर से ऊपर। ये आपको टाइम याद है जब लोग कह रहे थे कि 78,000 यूएस डॉलर जा सकता है। कोई कह रहा था कि 58,000 यूएस डॉलर जा सकता है और पैनिक का माहौल था, डर का माहौल था। तब मेरे वीडियोस आ रहे थे और देन आई वाज ट्राइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि नहीं, आपको हौसला रखना चाहिए। बिटकॉइन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हाँ, प्रॉब्लम उन छोटे ऑल्ट्स में है, बट मैं जानता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है काफ़ी सारी वो ऑडियंस ही है मेरी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा छोटे स्मॉल कैप्स के अंदर नहीं है और स्मॉल कैप्स के अंदर सबका वापसी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिटकॉइन में हो, इथेरियम में हो, सोलाना में हो, L2s के मेजर जो लीडर्स हैं या डीफाई या आरडब्ल्यूए, अच्छे डिसेंट कॉइन्स में जिनका मार्केट कैप ठीक है, तो मतलब दे आर गोइंग टू टेक अ रीबाउंड, ठीक है। इसके अंदर भी रीज़न्स क्या है, पहले बिटकॉइन को समझते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का अगर टर्न अराउंड हो गया तो उसके ऊपर ही ऑल्ट कॉइन्स का टर्न अराउंड डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन टर्न अराउंड नहीं करेगा तो ऑल्ट्स ऐसा नहीं कि अपने आप टर्न अराउंड कर लेंगे। हाँ, उनमें से कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर सेक्शन जैसे आरडब्ल्यूए, मीम्स के अंदर कुछ चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। बीएनबी काफ़ी सारा काम उस पे हो रहा है। सीज़ी के आने के बाद से बायनेंस स्मार्ट चेन हैज़ रियली उसका वो टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है, तो बीएनबी माइट डू वेल। कुछ पॉकेट्स में कुछ कॉइन्स अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बिटकॉइन टर्न अराउंड नहीं करेगा, ऑल्ट की जो मार्केट है, हमने पास्ट में भी देखा है, वो अभी भी प्रूव होता है कि वो टर्न अराउंड नहीं करेगी। तो बिटकॉइन को अगर आपने समझ लिया, बिटकॉइन के अराउंड अगर चीज़ों को समझ लिया, तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स को समझना और उनका टर्न अराउंड को एक्सपेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो मार्केट के अंदर इस टाइम पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, उसको और कुछ कौन-सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ 1-2 चीज़ें बताऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं। अगर आप देखो तो इस टाइम बिटकॉइन जो है वो 87,000 यूएस डॉलर से ऊपर है। ओवरऑल अगर आप देखो तो अ, सम रिकवरी इज़ हैपनिंग, खासकर से सोलाना के अंदर 7% से ऊपर है। अगर हम सोलाना के अंदर रिकवरी देखें, कुछ हमने अवालांच के अंदर देखा, एल1s के अंदर, एल1s का नैरेटिव अभी भी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो सुई के अंदर, मतलब जो सबसे ज़्यादा हम रिकवरी देख रहे हैं, वो एल1s के अंदर देख रहे हैं। जो रिकवरी नहीं हो रही है, वो अभी भी एल2s के अंदर रिकवरी नहीं हो रही है। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, ओंडो, मेंटल, जितने भी आरडब्ल्यू से रिलेटेड जो टोकन्स हैं, वो दे आर डूइंग वेल। बीएनबी के इकोसिस्टम में थिंग्स आर डूइंग फाइन। सो ये हम देख रहे हैं कि ओवरऑल थिंग्स आर ओके, राइट? थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। चीजें हो क्या रही है, क्या सिचुएशन क्या है इस टाइम? सबसे बड़ी न्यूज जो आपको इस टाइम ध्यान देनी चाहिए, आईएमएफ ने बोल दिया है कि कि अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अब वो क्रिप्टो को भी इंक्लूड करेंगे। अब आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अगर आपने इसको समझ समझ लिया तो। देखो, होता क्या है कि आईएमएफ क्या करता है कि हर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट वो ट्रैक करता है। वो कहता है कि एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ, बाकी दुनिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, कहाँ वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से वो इंपोर्ट कर रहा है, कितना उसकी देनदारी है, कितना उसने लेना है। ये पूरा एक कंट्री का जो स्टैटिस्टिकल जो एक इंफॉर्मेशन है, ये आईएमएफ मेंटेन करता है हर एक का। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अ, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी आईएमएफ जो है वो इंक्लूड करता था, जैसे कि करंट अकाउंट बैलेंस, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम, करंट ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करता था, फाइनेंशियल अकाउंट्स को मेंटेन करता था। और आईएमएफ टाइम टू टाइम ये डेटा जो है वो रिलीज़ करता था। इसके बेसिस पे वो आपकी रैंकिंग भी बनाता था। आईएमएफ ने बोल दिया कि भाई अब क्रिप्टो भी इम्पोर्टेंट है। क्रिप्टो को का भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूजन कर लिया। मतलब अब वही कह रहा है कि जैसे दुनिया के अंदर अब बहुत सारे क्रिप्टो कई देशों के पास एक्यूमुलेट हो रहा है, इंक्लूडिंग यूएस एंड अदर कंट्रीज़। तो अब वो ये भी देखेगा कि कौन-सी देश के पास कितना क्रिप्टो है, कितना वो ट्रांसफ़र हुआ, कितना उसके पास है, कितना उसका बैलेंस है। ये इस बात की इम्पोर्टेंस को समझो, इस बात की इम्पोर्टेंस ये कि आईएमएफ जो कि क्रिप्टो के सबसे अगेंस्ट रहता है, क्रिप्टो को लिटरली नफ़रत थी उसकी, उसने एल सल्वाडोर को ये बोल दिया था कि यार क्रिप्टो के अंदर डील करोगे तो हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। इस तरह की बातें करने वाला आईएमएफ कह रहा है कि अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हम रिकॉर्ड बनाते थे उसके अंदर क्रिप्टो एसेट्स को भी इंक्लूड करेंगे। ये एक तरीके का आईएमएफ की तरफ से क्रिप्टो को, बिटकॉइन को एक तरीके का स्टैम्प है कि यार मुझे भी भाई, मैं हार मान गया, मैं भी ऑफिशियली ये रिकॉर्ड मेंटेन करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आईएमएफ की तरफ से। अगर आईएमएफ एक बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन कर रहा है, मजाल है कि अब कोई कंट्री जो है उसको बैन कर दे, कि ये कह के कि यार ये क्रिप्टो पोंजी और इसको हम बैन कर रहे हैं। बैन का तो रास्ता अब खत्म हो गया, बैन तो अब ये नहीं हो रहा। अब तो ये है कि यार कंट्रीज डिले कर सकती हैं। लेकिन आज आईएमएफ ने ये बोल दिया कि यार अब ये इतना सब्सटेंशियल हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, इतनी कंट्रीज के पास हो गया है कि उसे अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा अगर अगर हम बात चलें, तो आपको
जो मार्केट के अंदर जो इस वक़्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला था, आप सिर्फ लिक्विडिटी पे ध्यान दो। लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, लिक्विडिटी आगे चल रही है, बिटकॉइन की प्राइस अभी रिकवर नहीं करी है। बिटकॉइन का प्राइस लिक्विडिटी को फ़ॉलो करता है। जैसे-जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी और मार्केट के अंदर M2 ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई जैसे-जैसे बढ़ती है, बिटकॉइन वैसे ही परफ़ॉर्म करता है। आप यहाँ से देखो मनी सप्लाई कैसे परपेंडिकुलरली बढ़ी, और अगर आप देखो तो यहाँ से बिटकॉइन भी बढ़ा। यहाँ से मनी सप्लाई नीचे आई तो बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे आया, और अब मनी सप्लाई ऊपर गई तो बिटकॉइन का प्राइस भी उसे फॉलो करेगा। डेविड बेली एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत रिस्पेक्टेड नाम है। इन्होंने बोला है कि चाइना जो है वो अंदर खाते काम कर रहा है, बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने की बात चल रही है क्लोज डोर मीटिंग में। और मैं आपको फिर बता दूं, ये बहुत बड़ी खबर है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। चाइना ने देख लिया कि यूएस जो है वो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बना रहा है। चाइना ने बोला, अच्छा तुम बना रहे हो, तुम्हारे पास कितने, 2 लाख प्लस बिटकॉइन है, मेरे पास कितने, उसने मेरे पास 1,90,000 के करीब बिटकॉइन है। उसने कहा यार ठीक है, इससे पहले कि ये लोग इसमें एक ग्रोथ कर लें, इससे ज़्यादा ये एक्यूमुलेट कर लें, हम इसमें डिले क्यों करें? चाइना क्यों डिले करे? चाइना ठीक है, अमेरिका का एप्पल नहीं बना सकता था, लेट हो गया। चाइना ठीक है, वहाँ का माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकता था, लेट हो गया। चाइना ठीक है, वहाँ का फेसबुक नहीं बना सकता था, ठीक है, लेट हो गया। चाइना वहाँ की कुछ चीज़ें नहीं बना सकता था, लेकिन बिटकॉइन में कैसी देरी? बिटकॉइन तो उसको वो प्रोड्यूस कर सकता है, बिटकॉइन वो माइन कर सकता है, बिटकॉइन वो बाय कर सकता है, बिटकॉइन पे कैसी रोक? तो ये डिफरेंट बनाएगा, ये यहाँ पे अमेरिका हो सकता है डिले कर रहा हो, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ डिले नहीं करेंगी, और आपको चाइना की बहुत जल्दी न्यूज़ आने को मिलेगी। और कोई बड़ा कारण हो सक नहीं है कि अभी जो ये मार्केट के अंदर आप एक्सुबरेंस देख रहे हो, तो ये जो चाइना की जो न्यूज़ है, अगर ये दिन-प्रतिदिन और स्ट्रॉन्ग होती चली गई, क्योंकि डेविड बेली ने अभी तक जो प्रेडिक्शंस करी हैं, जिन स्टेट्स के, जिन कंट्रीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करी, वो अभी तक सच निकली हैं। अगर डेविड बेली ने ये बात करी है, और अगर वहाँ पे ऐसा कुछ निकल के आता है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बुलिश न्यूज़ फॉर ओवरऑल फॉर बिटकॉइन, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद हम चलते हैं और खबरों पे। हाँ, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन फिर से बाय कर लिया। माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास 5,06,137 बिटकॉइन हो चुके हैं। उसने फिर से 6,911 बिटकॉइन ले लिए हैं। आप लोग सोचते रहो कि बिटकॉइन बियर मार्केट में, बुल मार्केट में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप इसी माइंडसेट से आप भी इंडिविजुअल लेवल पे अगर बिटकॉइन को एसआईपी के थ्रू डेली बेसिस पे हफ्ते के अंदर बिना ये सोचे कि यार मुझे ये टारगेट करना है, मुझे अगले 10 साल तक बीटीसी बाय करना है, करना है, करना है। सो ये रिजल्ट्स आपके सामने भी सेम आ जाएँगे। यू कुड बी अ माइकल सेलर ऑफ योर लाइफ। यूएस के अंदर बैक टू बैक उन्होंने टोर्नेडो कैश को ओएफएसी की सैंक्शन लिस्ट से हटा दिया है। पहले ओएफएसी के अंदर डाल दिया था। टोर्नेडो कैश एक मिक्सर है, तो बहुत इश्यूज क्रिएट हो गए थे कि जब यूएस बहुत हॉस्टाइल था क्रिप्टो को लेके। इससे पता लगता है कि किस लेवल पे क्रिप्टो फ्रेंडली हो चुका है यूएस, कि टोर्नेडो कैश को उसने ओएफएसी की सैंक्शन लिस्ट से हटा दिया है। एसईसी ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तेजी से बनाने की बात करी है। और उसके बाद हम देखें बिटकॉइन और डोज कॉइन की जो माइनिंग है, उसको सिक्योरिटीज की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया है कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क की जो माइनिंग है, जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है, डोज कॉइन की माइनिंग होती है, उसको सिक्योरिटीज की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, ठीक है? चाइना की ये जो एक और न्यूज़ है कि चाइना सिर्फ बिटकॉइन पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये बड़ी खबर है। चाइना ये भी देख रहा है कि यार ये स्टेबल कॉइन्स इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो स्टेबल कॉइन्स का है। हमारे डिजिटल युआन का एक्सपेंशन भी होना चाहिए। तो चाइना यूएस के क्रिप्टो स्पेस में एक्सपेंशन को बहुत क्लोज़ली देख रहा है। वो जानता है कि चलो ठीक है, यूएस डॉलर की तरह वो उसका स्टेबल कॉइन इतना पॉपुलर नहीं हो सकता, लेकिन बिटकॉइन को बाय करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। प्लस वो अपनी होम ग्रोन जो चेन्स हैं, जो चाइना बेस्ड जो चेन्स हैं, उनको भी वो पुश करेगा। आपको ये कहीं न कहीं ये खबर देखने को मिलेगी। एसईसी ऑल्ट कॉइन्स के जो ईटीएफ है उनको अप्रूव कर सकता है। ऑलरेडी वो काफ़ी सारे कर रहा है। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, वो बीटीसी माइनिंग की तरफ उनका जो क्रिप्टो काउंसिल है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, वो ये कह रहा है कि उनके पास काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि वेस्ट होती है, तो उस वहाँ पे ये बात चल रही है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इन द नेशन, एक आर्टिकल है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसीज़, और प्लस वो माइनिंग जो है वो उसको भी लेके दे आर कमिंग अप विद पॉलिसी कि हम किस तरीके से बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं अपने यहाँ से एनर्जी को यूज करके। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो की ताज़ा खबर। थोड़ा सा गैप चल रहा है, बट आई थिंक फ्यूचर में पोस्ट ईद जो है वो रेगुलर हो जाएगा, जो वीडियोस आना। बट या सो कैसे लगा, अगर आपको ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।